जी, नमस्कार साथियों। मैं दीपक लांबा, महासचिव जय किसान आंदोलन हरियाणा। आज दोबारा आपसे रूबरू हो रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। अभी पिछले हफ्ते 26 तारीख को हम लोग सभी राज्यपालों को ज्ञापन देने के लिए हर राज्य की राजधानी में इकट्ठा हुए और मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा गर्व और प्रसन्नता हो रही है कि हमने 11 राज्यपालों को ज्ञापन दिया, जिसमें यदि आप राज्यों की बात करें, हरियाणा, पंजाब तो शामिल थे ही, उसके अलावा दिल्ली, वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र और यूपी, बिहार में भी कुछ साथियों ने इस पे काम किया। तो कुल मिलाकर पूरे देश में 11 राज्यपालों को किसानों ने इकट्ठा होकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। तो जो किसान आंदोलन, जिसको हम ये कह रहे हैं कि 26 तारीख को हमारे 7 महीने पूरे हो गए थे, अब अपने नए दौर पर आगे बढ़ना शुरू हो गया है। हरियाणा के बारे में हम बात करें तो हरियाणा में जो इस आंदोलन की शुरुआत है, पिछली बार 25 सितंबर को पहली बार ऑल इंडिया बंद का कॉल दिया गया था। हरियाणा के पंजाब से लगते इलाकों ने उसमें अग्रणीय भूमिका निभाई और उस दिन रोडों पर बैठकर पूरे 5 घंटे के करीब सड़कों को बंद रखा था। तो हरियाणा में जो शुरुआत थी वो 25 सितंबर को किसान आंदोलन की हो चुकी थी। इसके बाद आपको याद होगा 6 अक्टूबर को किसान सरसा में इकट्ठे हुए थे और दुष्यंत चौटाला के घर जाकर उन्हें कुर्सी और किसान में से एक को चुनने की बात कही थी। ये सारी बातें नवंबर के महीने में दिल्ली बॉर्डर चलने से पहले की हैं। तो हरियाणा की जो शुरुआत है आंदोलन की, दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों के आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। उसके बाद तो आपने जो इतिहास किसान आंदोलन में लिखा गया वो आपको सब पता है। हरियाणा के किसानों ने पंजाब के किसानों का साथ दिया और हम सब लोग आकर नवंबर में दिल्ली के बॉर्डर के चारों तरफ बैठे। तो आज इस बात को भी 7 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पिछले 4 महीनों से सरकार की तरफ से कोई भी वार्ता का कदम हमारी तरफ नहीं बढ़ाया गया। हमारे लीडर्स ने अभी पीछे एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को और कृषि मंत्री को भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने ये जरूर कहा था कि बातचीत को तुरंत शुरू किया जाए ताकि किसानों की मांगों को मान लिया जाए और किसान खुशी खुशी अपने घर जाए। राष्ट्रपति के नाम दिए ज्ञापन में भी इन सभी घटनाओं का जिक्र संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी तरफ से किया है। अब पिछले हफ्ते की यदि मैं आपको घटनाओं के बारे में बताऊं तो हम लोग हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में अभी जा रहे हैं और इन क्षेत्रों में लोगों का सहयोग और उत्साह पहले से काफी अधिक हमें मिल रहा है। सरकार अपनी तरफ से ये जरूर प्रोपेगेंडा चला रही है कि हरियाणा के लोग इस किसान आंदोलन में शामिल नहीं हैं, जो अब इस आंदोलन में शामिल हैं वो किसान नहीं हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा मुझे अच्छे से याद है कि नवंबर के महीने में जब हम दिल्ली पहुंचे थे तब भी इस तरह के प्रोपेगेंडा सरकार ने अपनी तरफ से चलाए थे। अभी हम लोग दादरी में एक सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत अभी पीछे रखी गई, जिसमें हम शामिल हुए। ये 29 तारीख की बात है और वहां पर हरियाणा के सभी खापों के प्रधान और पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने अपनी तरफ से संयुक्त किसान मोर्चे को पूरा अपना समर्थन देना और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई 12 मांगों को वहां पर सबकी सर्वसम्मति से पास किया। उसमें से जो महत्वपूर्ण उन्होंने एक कदम जो उठाया, उसमें ये कहा गया कि जुलाई के महीने में दादरी भिवानी समेत सभी खापों के पदाधिकारी तथा उनके मेंबरान दिल्ली की तरफ अपना कूच करेंगे और भारी संख्या में किसान दिल्ली स्थित बॉर्डरों पर जुलाई के महीने में पहुंचेंगे। तो अपने आप में ये एक
किसान आंदोलन को बढ़त देने का एक कदम है। कल ही हमारे शाहजहांपुर बॉर्डर के साथियों ने खबर दी कि वहां पर भी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। तो मुझे लगता है कि अब किसान अपनी फसल बुआई के काम से फारिग होकर जल्दी से जल्दी बॉर्डरों पर दोबारा पहुंच जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है, इस सरकार को सिर्फ एक बात समझ में आती है। वो हर बार ये बात करते हैं कि हम तो जनता द्वारा पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो बंगाल के इलेक्शन के समय भी उन्होंने ये प्रोपेगेंडा चलाया था कि जनता और किसान गवर्नमेंट के साथ हैं। उन्होंने कुछ अपने चहीते लोगों को किसान नेता बताकर अपने से मुलाकातों की कुछ तस्वीरें और दौर दिखाते हुए सार्वजनिक रूप से और मीडिया के थ्रू उसको सर्कुलेट भी करवाया था। तो जो बंगाल का इलेक्शन था, उसमें जो भूमिका किसानों ने निभाई थी, वो भूमिका मुझे लगता है किसान अब यूपी और उत्तराखंड के इलेक्शन में भी जरूर निभाएगा। यदि देखें, संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी घटक दलों के नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की जो राष्ट्रीय समिति है, उसके सब नेतागण आजकल यूपी मिशन यूपी के बारे में बहुत सारी बैठकें कर रहे हैं, वहां के बारे में प्लान बना रहे हैं। और मुझे विश्वास है आने वाले कुछ समय में ही वो यूपी प्लान और उत्तराखंड प्लान सारी देश की जनता के सामने रखेंगे। तो इसमें कोई हमारे को ये अचरज नहीं होगा कि यूपी में बीजेपी को हराने का काम संयुक्त मोर्चा जरूर करेगा। यूपी और बंगाल को यदि कंपेयर करें, बंगाल में जब हम लोग गए तो हमारे को वहां की स्थानीय भाषा बहुत कम आती थी। लोग बीच में ट्रांसलेटर का यूज करते थे। कोई साथी जिसको बांग्ला और हिंदी दोनों आती थी, वो बीच में अनुवाद करता था। लेकिन यूपी के मामले में एक हमारे को पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सारा यूपी हिंदी समझता है। तो हिंदी समझता है तो हमारे नेता भी अपनी बात को सही ढंग से पूरे राज्य में घूम घूम कर बता पाएंगे। तो यूपी में अभी मैं साथियों से कुछ बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि यूपी में 72 जिले हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये 72 जिलों में हमारे सब किसान नेता जरूर पहुंचेंगे। जो प्लान संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा, उसको पूरा करते हुए हम बीजेपी और वहां की जो सरकार है उसके खिलाफ प्रचार करते हुए जरूर बीजेपी को वहां हराने का काम करेंगे। तो ये सब लोगों की समझ है कि आने वाले समय में किसान आंदोलन यूपी में अपनी एक भूमिका जरूर निभाएगा। अब बात कर लेते हैं 2 दिन पहले की घटना का। अभी किसी ने वित्त मंत्री की उपस्थिति में ये पूछा कि किसानों की जो आय आप दुगना करने की बात करते हैं, वो असल में कितने का दुगना है। क्योंकि जो पुराना यदि एक हिसाब किताब जो गवर्नमेंट की तरफ से किसानों की आय के बारे में लगाया गया था, वो 2013 में लगाया गया था, और जिसके अनुसार एक परिवार की आय 6,000 रुपया मापी गई थी। तो जब उनसे ये पूछा गया तो मंत्री महोदया ने इशारा साथ में बैठे किसी और साथी की तरफ कर दिया कि ये इसका जवाब देंगे। और उनका जो जवाब था, उन्होंने सिर्फ घुमा फिरा के एक ही बात कही कि इस तरह का कोई डाटा अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इस तरह के डाटा का मतलब ये था कि उन्हें यही नहीं पता कि जो आय दुगना करने की बात आप सरकार बार बार कहती रहती है, सुनाती रहती है, वो कितने का दुगना होगा। जब आय के बारे में ये ही निश्चित नहीं हो पाया कि कितने का दुगना करना है, तो दुगना तो दूर करने की बात लगती है। अभी ट्विटर पर आज कुछ हरियाणा गवर्नमेंट ने भी कुछ किसानों के बारे में एक छोटा सा वीडियो डाला है। उसमें कहा गया है कोऑपरेटिव खेती के कारण किसानों की आय दुगना हो गई है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है और यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको रीट्वीट किया है और उसमें दर्शाया गया है कि लखनऊ के पास के किसानों की कहानी बताते हुए झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है और किसानों को ये बताने की गलत कोशिश की गई है, झूठी कोशिश की गई है कि कॉरपोरेट कंपनियों के आने से किसानों की आय पे फर्क पड़ा है।
तो इस तरह की कोशिश सरकार करती रहेगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज का किसान खेत खलिहान में काम करते हुए साथ साथ में उसके जो बच्चे हैं वो दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ भी रहे हैं, और उनको ये सब पता है कि कौन सी बात सच है, कौन सी बात झूठ है। तो जो जानकारी आज के इस ऑनलाइन मीडिया के दौर में, और सारी जो जानकारियां हैं वो इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं, तो आज आप किसी को बहका नहीं सकते, उसके सामने कोई झूठा प्रोपेगेंडा फैला नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में किसान आंदोलन के जो प्रोपेगेंडा कि सरकार फैलाने की कोशिश में लगी है, किसान उसको तो झुठलाएंगे ही, और साथ में अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। अभी आज भी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग अभी चल रही थी, वो अभी खत्म हुई है। तो आशा है कि कुछ मीटिंगों के दौर के बाद यूपी मिशन के बारे में आप सबको अवगत कराया जाएगा। अब एक छोटी सी जो बात बार बार हमारे प्रदेश के मंत्री बार बार कहते रहते हैं कि किसानों को अब संयम से काम लेना होगा, वरना सरकार ये करेगी वो करेगी, इस तरह के कई बयान आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि किसान तो शुरुआत से ही संयम से बैठा है, और बहुत से बार सरकार के केंद्रीय मंत्रियों ने भी इसे पवित्र आंदोलन का नाम दिया। सुप्रीम कोर्ट तो अपने कई वक्तव्यों में इसे शांतिपूर्वक चलाए जाने वाला आंदोलन कह चुकी है। तो मुझे लगता है संयम की जो जरूरत है वो बीजेपी के लोगों को है। जैसा आपको पता हो, 30 तारीख को गाजीपुर में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता अपने एक नेता को लेकर पहुंचे, और वहां पर किसानों के साथ मारपीट, किसानों के साथ धक्का मुक्की, ये सारी घटना बहुत से वीडियो के थ्रू आप सबके सामने आ चुकी है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिशों के रूप में सरकार करवा रही है। एक मैं आपसे खबर साझा करना चाहूंगा कि वो जो घटना गाजीपुर बॉर्डर पे हुई, उसके बारे में एफआईआर, जब किसानों ने रोष प्रकट किया और वहां पर ये दबाव बनाया कि एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए, तो पुलिस प्रशासन ने एक एफआईआर इस इंसिडेंट पे लिख ली गई है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं का नाम लेकर, बीजेपी का नाम लिखकर एफआईआर में सारी घटना का विवरण दिया गया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह किसान लगातार अपनी बातों को संयम से और शांतिपूर्वक ढंग से उठाते रहेंगे, और जल्दी ही हम लोग जो सरकार बार बार कहती है और गलत बयानबाजी करती है उसको झुठलाते रहेंगे। हमारे हरियाणा में भी अब एक ये विचार सरकार की तरफ से जरूर आने लगा है कि जो सरकार के साथ है वो राष्ट्र प्रेमी है, और जो सरकार के साथ नहीं है वो राष्ट्रद्रोही है। तो ये जो राष्ट्रद्रोही और राष्ट्र प्रेमी की जो परिभाषा है, ये ऐसा नहीं है कि इतिहास में कोई नई है। ये जो परिभाषा है, जैसा आपको पता है, जर्मनी देश में भी ये परिभाषा बताई गई थी। इस राष्ट्र प्रेम का और राष्ट्रद्रोह का कभी भी ये संबंध नहीं होना चाहिए कि जो सरकार के किसी गलत काम के बारे में अपनी आवाज उठाए उसे राष्ट्रद्रोही की कैटेगरी में डाल दिया जाए। सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के नुमाइंदे उसे चलाते हैं, तो उनके काम की समीक्षा करना भी जनता का अधिकार है। और मुझे लगता है कि जनता के पास लोकतंत्र में एकमात्र उसका कर्तव्य होना चाहिए कि हर चीज के बारे में सवाल पूछे। जो चीज गलत उसे लगे उसके बारे में सवाल अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से जरूर पूछे। और वही सवाल देश का किसान आज सरकार से पूछ रहा है कि इन बिलों की जरूरत क्या थी और इन्हें क्यों बनाया गया। और मुझे लगता है कि सरकार के बहुत से नुमाइंदे इतने सालों से, अब तो मैं ये कहूं कि जून के महीने में पिछली बार अध्यादेश आए थे, और अब 1 साल इन अध्यादेशों को बाद में कानून भी बन गया और 1 साल के करीब समय हो गया है, लेकिन सरकार कहीं भी इस बात को पुख्ता रूप से नहीं रख पाई कि इन कानूनों से किसानों का कुछ भला होगा। तो मुझे लगता है कि अभी सरकार को ये बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि देश भर का किसान बिल्कुल इकट्ठा है। आज केरला से भी मेरे को एक मैसेज आया कि वहां के किसान भी दिल्ली बॉर्डर पर आकर कुछ दिन
अपने किसान भाइयों के साथ लगाना चाहते हैं। तो ये आंदोलन अब मुझे लगता है यूपी में तो काम करेगा ही, उसके साथ साथ दूसरे राज्यों में भी अब धीरे धीरे ये फैलता हुआ एक बड़ा रूप लेगा। और इसी उम्मीद में जिस तरह देशवासी, प्रदेशवासी, नौजवान साथी और सभी पढ़े लिखे नौकरी पेशे वाले सब लोग जिस तरह किसान आंदोलन को बार बार समर्थन देते रहे हैं, आगे भी इसी तरह समर्थन जारी रखेंगे। और संयुक्त किसान मोर्चे की जो लड़ाई हम लोग इकट्ठा होकर, सभी संगठन देश के इकट्ठा होकर जो लड़ रहे हैं, उसमें जरूर सफलता हासिल करेंगे। किसान आंदोलन की मुख्यतः यदि मांगों की बात करें तो हम कृषि कानूनों को रद्द करने की बात करते हैं और एक एमएसपी अधिकार का कानून बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों जो बातें हैं बिल्कुल जायज हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार को ये बातें मानते हुए किसानों के आगे सर झुकाना ही होगा। और हम तो बिल्कुल तैयार हैं। अभी बारिश खत्म हो जाएंगी जुलाई अगस्त के बाद और यूपी में आप सब साथियों के साथ मिलकर यूपी में जाएंगे और किसान विरोधी पार्टी और सरकार के विरुद्ध जरूर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो उम्मीद है आप सबका साथ यूपी में भी मिलेगा और किसान आंदोलन के जितने भी बॉर्डर पर हमारे साइट्स हैं जहां हमारे किसान साथी बैठे हैं, वहां पर भी आप इसी तरह सहयोग बनाए रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।